रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े कमाल की बात करते हैं। फरमाया, जुमला ये लिखते हैं, फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा आहिस्ता तिलावत करते हुए देखा। तो हुजूर ने पूछा, तुम आहिस्ता तिलावत क्यों कर रहे हो? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, जिसको सुना रहा हूं उसके आगे चीखने की जरूरत नहीं, वो मेरी बात को आहिस्ता भी सुन लेता है। हजरत उमर को देखा तो फरमाया, तू इतने जोर से जिक्र क्यों कर रहा है? फरमाया, इसलिए कि शैतान को भगाऊं और जो गाफिल है उनको जगाऊं। सर, अब दाता साहब ये दोनों की शान को लिख कर नीचे क्या लिखते हैं? फरमाया, अबू बकर सिद्दीक को मकाम मुशाहिदा मिला था और फारूक आजम को मकाम मुजाहिदा मिला था। फरमाया, मकाम मुशाहिदा के मुकाबले में मकाम मुजाहिदा इतना छोटा है जैसे समंदर के मुकाबले में खतरा हो। ये दाता साहब, ये अली का शहजादा, ये हसन पाक का बेटा गंज बख्श फैज आलम बताते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा एक समंदर का है और ये जो मकाम मुजाहिदे पर मौजूद है ये जर्रा बराबर कतरे की तरह है। आज मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक बंदा प्रोग्राम करता मिलाद का और फिर किताब लिखता है कि अबू बकर सिद्दीक सियासत में पहले खलीफा हैं और अली जो है विलायत में। और मैंने कहा, दाढ़ी तो तेरी कनाडा जाकर ऊपर चढ़ गई है, बात मेरी सुन। ये दाता साहब लिख रहे हैं, दाता साहब लिख रहे हैं, विलायत का सबसे बड़ा दर्जा मकाम मुशाहिदा है और मकाम मुशाहिदे के सामने दिगर का मकाम ऐसे है जैसे समंदर के सामने कतरा होता है। आगे दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मकाम तरीकत में, दाता साहब की किताब उठा, मकाम तरीकत में किसी के लिए जायज नहीं कि एक कदम भी अबू बकर सिद्दीक से आगे। अब मैं क्या करूं? ये कवाली सिखाओ उसको और बोलो ये पढ़ो जो दाता साहब ने लिखी है। बात सही है गलत है? अगर नहीं लिखी हो तो फिर आप कहें, और जब लिखी हुई है तो फिर हमें पढ़ लिख कर मोहब्बत करनी है। शेर शायरी में नहीं घुसना है। शेर शायरी वही कबूल है जो बुजुर्गों के लिखे हुए के मुताबिक हो, वरना शायर तो मेंढकी को हुर बना देता है, न जाने क्या बना देता है। तो जो मेआर है इन हस्तियों का उनको कबूल करना भी जरूरी है और उसी दर्जे में कबूल करना जरूरी है जो अल्लाह रसूल और दीन ने उनको अता